शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। जय जय शिव शंभो, 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 जय जय शिव शंभो। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम भवानी मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम भवानी मंगलम। अंतर मन से परमात्मा को ध्यान करते हुए, ओंकार को ध्यान करते हुए, भगवान सदाशिव शिव भक्ति के प्रेम में डूबते हुए, अंतर्मन में लिंग का दृश्य करते हुए, ओंकार का दृश्य करते हुए समाहित करें अपने हृदय को कथा। गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, हरि मंगलम हरि मंगलम। श्री राम मंगलम, श्री कृष्ण मंगलम, श्री राम मंगलम, श्री कृष्ण मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु क्लेश विकार। बोल श्री हनुमान जी महाराज। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज, गणाधीश गणपति महाराज, हे महादेश्वरी, ओम देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। हे मातेश्वरी कृपा करो। वंदे शिवं प्रकृतेरनादि प्रशांतम एकं पुरुषोत्तम। हे भगवान महादेव, स्वमायया कृष्णम् इदं हि सस्ता नमो वदन्तं बर्हिः स्थितो यः। सभयोर विद्यमान भगवान, विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदित तत्त्वम् अनंत कीर्ति मायाश्रयं विगतमायम् अचिन्त्य रूपं बोधस्वरूपम् अमलं बले शिव नमः। हे आत्मरूप हमेशा रक्षा करो। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। भोले बाबा, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम सर्वे अत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। ये भोले बाबा, सब आपकी संतानें हैं, सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी साष्टांग प्रणाम करते हैं भोले बाबा। सर्वहितार्थाय जगत आधार हेतवे साष्टांगो प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया। साष्टांग प्रणाम करते हैं परमात्मा आपको। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। अपने अंतर्मन को परमात्मा की भक्ति में लीन करते हुए इस समय कुछ समय कीर्तन करें। शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
रंगों को याद करें कि भगवान के सामने हम विराजे हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है और लिंग के ऊपर पुष्प पड़े हुए हैं और भगवान के ऊपर हम जलधारा कर रहे हैं। हर हर भोले अंतरंग रूप से अंतर मन से ध्यान करते हुए परमात्मा के ऊपर नमः शिवाय। और ध्यान लग जाए, इस प्रकार की भावना से कीर्तन करना चाहिए और ऐसी तपस्या इसी तरह से होती है। नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री अम्बे मात की जय। हर हर महादेव। अंतरंग जब शांत हो जाए, बोलने की इच्छा भी नहीं हो, मन में आनंद के अंकुर फूटने लगे, वही भक्ति प्रसिद्ध होती है। बहुत सुंदर समय उपस्थित हुआ है प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत। सभी पधारे हुए अतिथि गणों का स्वागत है। सभी अपने स्थान ग्रहण करें। तो ध्यान से कथा सत्संग का आनंद लें। प्यारे भक्तों, जहां कथा सत्संग श्री महापुराण की कथा हो रही है, यहां पर शास्त्रोक्त महाशिव पुराण की कथा आशुतोष भगवान शंकर की कृपा हम पर निरंतर बनी रहे, इस जगत पर बनी रहे, इस ब्रह्मांड पर बनी रहे। अंतरंग रूप से प्रार्थना करते हैं कि संसार में कोई जल से दुखी नहीं हो, वर्षा नहीं आ रही है। अंतर्मन से परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम तो मनुष्य हैं, पर हे परमात्मा रिमझिम वर्षा श्रावण में क्यों नहीं देते? ये पशु पक्षी, ये चिड़ियां, ये बहुत छोटे छोटे जीव सारे संसार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसे करुणाव्रत होकर अंतर हृदय से प्रार्थना करके देखिए। इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि करके तो देखिए प्रार्थना। प्रार्थना हमेशा फलवती होती है। और प्यारे भक्तों, आप सभी को, विराज हुए भक्तों को भी कहता हूं, अंतरंग से कभी कभी नित्य प्रार्थना करें, यह जगत के निर्माण करता वर्षा दे। देखो, प्रार्थना हमेशा सर्वहित जनार्थ होनी चाहिए, स्वयं के लिए तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए। और ये जो कवरेज कर रहे उदयपुर चैनल, उदयपुर न्यूज चैनल के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनु भाई का स्पेशली धन्यवाद, बड़े धार्मिक व्यक्ति है मनु भाई। और इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो कवरेज कर रहे हैं इस कथा सत्संग का, कि उन हजारों लोगों को जिनके पास पहुंचा रहे हैं, उन सभी से मैं प्रार्थना करने का इस माध्यम से निवेदन करता हूं कि जगत के कल्याण करिए। इस श्रावण मास में ऐसी सुंदर प्रार्थना कीजिए कि वर्षा काल है, वर्षा आए, सब सुखी हो, छोटे से छोटे चींटी से लगाकर पक्षी उपक्षी सब तर हो जाए भूधन। अंतर मन से प्रार्थना कीजिएगा। पर भक्तों, जब यह हमारा मन है, किस तरीके से हम ओम नमः शिवाय की धुन पर चले आ रहे हैं और किस तरीके से हम मन को आनंदित करते हैं। लीलाओं कथाओं से भी परे कितनी सुंदर बातें होती हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा मन हमारे जीवन में जितनी भी हमारे पाप और पुण्य की जो धारणाएं हैं हमारे जीवन में,
वो हमारे मन से बंधी हुई होती है। और मन क्यों? पता है आपको कि ये मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास मन है। मनुष्य कल्पनाशील होता है। एक बैठी हुई गौ माता, एक श्वान, कुत्ता, ये सब कल्पनाएं नहीं कर सकते, परमात्मा की कल्पना नहीं कर सकते, कुछ योजनाएं नहीं बना सकते। और ये जो योजनाएं बनाना, ये सब कार्य ये मन करता है, और ये मन मनुष्य के पास होता है। इसीलिए मनुस्मृति में इसको मन वाला जीव, हम मन वाले जीव हैं, मनुष्य। और तरह तरह की कल्पना, तरह तरह के प्लान करते हैं। और हमेशा हमारे जीवन, जो सामान्य जीवन होता है, उसमें हमेशा हम दोराहे पर खड़े हुए होते इस मन के कारण। कोई भी समस्या आएगी, कोई भी खुशी का अवसर आएगा, आप देख लेना अपने जीवन में 2 मार्ग होंगे, एक कभी नहीं होगा। चाहे रिश्ते नाते होंगे तो भी 2 मार्ग होगा, इससे करें कि इससे करें। विवाह व्यवसाय होगा तो ये करें, यहां तक कहीं किसी का इलाज चल रहा होगा तो भी 2 विकल्प मौजूद होंगे कि इससे, इस पद्धति से, आयुर्वेदिक से कराएं या किसी से कराएं। हमेशा जीवन में आप ये चेक कर लेना कि 2 मार्ग हमेशा आपके सामने उपलब्ध रहेंगे, और उसमें से एक को चुनना होगा। और वहां मन भ्रमित हो जाता है और मन को शांत करना पड़ता है। और फिर भी जहां कहते ना बड़े बूढ़े कि अंतरात्मा की आवाज सुनो, उससे निर्णय लो। सच में उन 2 मार्गों में से एक का चयन करना बड़ा कठिन होता है। वो हमारा अंतरात्मा की आवाज जो कहती है, हम चुन लेते हैं। फिर भी हमें भय सताता रहता है कि वो जो दूसरा मार्ग था वो अच्छा होगा। हम इस पर चल तो पड़े हैं, परंतु वो जो भय की निवृत्ति कैसे होती है बता? ठाकुर जी से, भगवान से, भोलेनाथ से। अंतरंग मन में हम भगवान का नाम पुकारते रहते हैं, चाहे शाब्दिक नहीं, परंतु उस दूसरे मार्ग से भय खाते हैं हम, हमारा मन भ्रमित रहता है। और धीरे 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 करके हम मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद लगन लगती है। अंतरात्मा की आवाज ही तो होती है, वो साधना की पराकाष्ठा। हम क्या सोचते हैं पता है? जो अज्ञानी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जितने भी साधन सुविधाएं हैं, जितने भी हम चयन करते हैं मार्गों का, हम हमारी बुद्धि से करते हैं। हम तो ऑफिस में बैठकर करते हैं, हमने ये किया तो ये पाया, ऐसा कुछ नहीं है। यदि एकांत में बैठकर भी मनुष्य बुद्धि से काम करेगा तो बुद्धि से तो मन जुड़ा हुआ था, उसका मन जुड़ा हुआ था। और जो मन होता है ना, वो अंतर मन से जुड़ा होता है। उसका अंतर मन कहता है, मन को मन उसकी बुद्धि को परिपक्व करती है, और फिर उससे वो 2 मार्ग में से एक मार्ग चुनता है कि कौन से कॉलेज में दाखिला दिलाएं, बिटिया का और बेटे का। ये अच्छा था। श्रोताओं, हमारे पास बहुत कॉल आ रहे हैं। एक बैंक बहुत बड़ा है, वहां से कॉल आया था कि महाराज जी आपने भागवत की तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, आप बहुत मधुर मधुर मुरली वाले की लीलाएं करते हैं। ये शिव पुराण सुनकर हमको बहुत मजा आ रहा है। हम लंच समय में सब्सक्राइब करके पूरा आधा स्टाफ बैंक मैनेजर के साथ वहां लंच करते करते देख रहा है और आनंदित हो रहा है। कह रहे हैं कि हम उस समय खो से चले जाते हैं। आप कथाएं, शिव पुराण भी करते हैं और बड़ी सुंदर करते हैं। भागवत की तो बातें निराली आपकी सुनी हुई है। अब मन के ऊपर बात कर रहा हूं कि जहां वो मन वहां पर उन्होंने केंद्रित किया, उसमें लगाना चाहा, उससे कुछ चाहा नहीं कि उसको कुछ देखने से, कथाएं देखने से उनको मिलेगा। उनको अच्छा लग रहा है। और हमारे मन में धीरे धीरे ऐसा आभास होने लग रहा है। प्यारे भक्तों, ये मैं मन की बात कर रहा हूं आपसे। ये जो मन होता है ना, ये धीरे 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 जिस तरफ जाओ उधर खींचा चला जाता है। और मनुष्य का जो ये मन है वो हमेशा नीचे की ओर अग्रसर होता है। संगत का असर पड़ता है। जैसे बैंक के सारे लोग अच्छी संगत में बैठे हैं ना, अगर जल कहीं भी पर्वत पर डालोगे तो नीचे की तरफ आएगा, कभी ऊपर नहीं चढ़ता है। ऊपर को जल को पहुंचाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है। वैसे ही मन ऐसा चंचल है मनुष्य का कि वह धीरे धीरे गंदी बातों की तरफ अग्रसर होता है, धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होता है। उसके लिए तो मोटर लगानी पड़ती है, कुछ साथ देना पड़ता है, तभी तो मन ऊपर आता है।
वो सदा धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव आते हैं ना, तो अनुभव से मन को दिशाएं मिलती हैं। और ये जो दिशा निर्देश करते करते न जाने हम कब उन समस्याओं से चिपक जाते हैं। कोई शरीर को स्वस्थ रखना चाहता होगा तो जिंदगी भर वो शरीर को ही स्वस्थ रखेगा, मन वहां चिपक गया। जो धन का लोभी होगा वो मन को वहां चिपका देगा। जिसके पास घर नहीं होगा, घर बना गया तो मन उस घर में ही लग जाएगा। किसी के मन में उस समस्याओं का समाधान की प्रयास किया होगा उसने कि अपने बहुओं को कंट्रोल करने का, कभी पुत्रों को कंट्रोल करने का, यह समस्या अपनी जगह बनाने का, तो मन वहां लग गया तो वो सालों निकल जाते थे, मन वहीं चिपका हुआ रहता। मन तो चिपक जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने जो उपाय वहां की समस्याओं के लिए किए हैं वहां मन चिपक गया है। हमने जो उपाय किए हैं वो तो काम करेंगे ही। प्यारे भक्तों, ये जो मन जो चिपक जाता है ना वहां हमारे संसार में, वो हमारे 15 वर्ष की उम्र से लगाकर 55 वर्ष की उम्र तक निकाल देता है। अंत समय में वृद्धावस्था में पता चलता है कि जीवन का महत्व क्या है। और वो सारा समय निकल जाता है उस चिपके हुए मन के, किसी का घर में चिपक गया, किसी का बच्चों में चिपक गया। कहते हैं ना 15 वर्ष की उम्र से पहले तो माता पिता गुरु होते हैं, वृद्धावस्था में तो स्वयं अनुभव हो जाता है भगवान का। ये जो 15 से 55 वर्ष की उम्र की जो होती है ना, वो होती है भान बुलाने वाली। यहां जो समस्या है वो मन चिपकाने से नहीं, वो समस्या हमारे अंतर्मन से ही समाधान होगा। इस संसार को देखने से सारी समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता। आज तक कहीं भी समस्याओं का समाधान हुआ है तो भीतर से, अंतर्मन से निकला है। चाहे बुद्धि से निकला हो, अंतर्मन से निकला हो। और जो अंतर्मन है वो टीवी और मोबाइल की स्क्रीनों से कभी भी अंतर्मन की हमारे जीवन की समस्याएं नहीं निकल सकती। वहां पर केवल 5% उपयोगिता हो सकती है, 95% आपको अउपयोगिता का मिलेगा। तो 95% समय हम जीवन की समस्याओं को निकालने के लिए बाहर खोजते हैं, जबकि 5% ही उपयोगिता है। और ये जो अंतर्मन 15 वर्ष की उम्र से 55 वर्ष की उम्र है होती है ना, उस समस्याओं का भंडार लेकर आती है। और यही समय है सत्संग करने का। प्यारे भक्तों, मैं जब पहले कथा करता था तो लोग कहते थे कि आपकी कथा हो रही है, हम हमारे सासू मैया को बताएंगे, वो बड़ी शौकीन है। मैं मेरे मन में कहता हूं कि सासू मैया तो अनुभवी हो गई, उसको तो सब पता होगा। 15 से 55 वर्ष की उम्र सही समय होता है जब अंतर्मन से परमात्मा का ध्यान करने का, जीवन को समझने का। और वो जो अंतर्मन होता है उसका ध्यान कैसे केंद्रित होता है, वह कल मैंने लिंग की कथा में बताया था आपको। यहां सगुण और निर्गुण की चर्चाएं होती है ना भगवान की, वहां जैसे ही लिंग का पूजन प्रारंभ होता है, जहां भोले बाबा का ध्यान आता है, वहां उस 15 से 55 के समय में ऐसा ध्यान लगता है, ऐसा मेडिटेशन लगता है कि वह शोक की बात नहीं है, सासू मैया मैयाओं का काम नहीं है। वह तो 15 से 55 वर्ष की उम्र का ही काम है, जब कंसंट्रेशन डेवलप होगा, जब लिंग की पूजा करेगा मनुष्य, जब युवा करेगा, गृहस्थ करेगा, तब उसके जीवन से जो समाधान निकलेगा वो भीतर से निकलेगा। तो जो 2 मार्ग होंगे, वह जो सच्चा मार्ग होगा चुन लेगा और उसमें भय व्याप्त नहीं होगा कि उसके ध्यान होगा। और इसी तरीके से हम मेडिटेशन शिविर लगाते हैं, वहां पर ओम ध्वनि के ध्यान लगाकर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरी तक प्राप्त कर दी क्योंकि उसमें वह ध्यान और एकाग्रता लग गई थी। ऐसे सदाशिव थे और ऐसे परमात्मा महादेव हैं जिनसे शब्द निकला उनके डमरुओं से। इस कथा की चल रही है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई
और नहीं कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हरे भक्तों, ये महाशिव पुराण की कथा द्वितीयं संहिता रुद्र संहितां प्रथम खंडं षष्ठी खंड। 7 संहिताओं में द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के प्रथम खंड षष्ठी खंड का वर्णन कर रहे थे, जिसमें आपने लिंग पूजा के साथ साथ त्रिमूर्ति भगवान, त्रिमूर्ति नाम है शस्य प्रादुरासी गणादितः, त्रिमूर्ति बनकर लीला के लिए अग्रसर होते हुए भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होकर स्त्री जाति की उत्पत्ति के बाद जगत को आगे बढ़ाते हुए मिले थे। और ब्रह्मा जी के भौं के नीचे से तीसरा रूप उन्होंने नील लोहित रुद्रावतार ग्रहण करा था। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीया रुद्र संहितायां प्रथम खंडे षष्ठी उपाख्याने रुद्रावतार आविर्भाव वर्णनम। आपने सुना था अथ षोडशोऽध्याय प्रारंभते। कल मैंने बताया था कि दुनिया किस तरीके से बनी। पर्वताश्च, ये ब्रह्मा जी ने क्रिएटर है, ब्रह्मा जी, इन्होंने ये संसार में सारे पर्वताश्च समुद्राश्च वृक्षादीपची नारद धर्मः संकल्पः संभवः मानव रूप अपन्न साधकेष्टु प्रवर्तित। ये सारे जो ऋषि उत्पन्न किए थे, जिसने कल की कथा सुनी थी, उन मानव रूप में जन्म देकर सैकड़ों की संख्या में, और जो भागवत में कथा आती वह भी शिव पुराण में आई कि ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा थे, उनके 5 पुत्र हुए, प्रीवत उतानपाद दुख और 3 पुत्रियां हुई। स्पष्ट मंत्र देकर कहा शिव पुराण में, प्रीवतः ततेवोतानपादश्च आकुति देवहूति प्रसूति रीति विशुद्ध। और इसी में इनका वंश चल पड़ा और हजारों की संख्या में उत्पत्ति हुई मनुष्यों की। उस समय दक्ष प्रजापति से प्रसूति नाम की कन्या का विवाह हुआ। मनुष्य कृपा ब्रह्मा जी का जो जोड़ा शरीर से निकला था स्त्री पुरुष, ऐसी ऐसी 60 कन्या उत्पन्न हुई, जहां से पाताल से लेकर सत्यलोक तक इन कन्याओं से पृथ्वी भर गई, संततोत्पत्ति हुई। पाताल तल मारस्य सत्यलोक विधि ध्रुवम, षष्ठी रचना के क्रम में। और वो जो मैंने प्राचीन कथा बताई थी कि लिंग स्वरूप में माता जी और शिवा शिव निकले ना, वहां पर लिंग स्वरूप में माता जी निकले। उस समय माता जी ने कहा था, समाश्रित्य विष्णु लक्ष्मी रूपेण, ये जो माता का जो स्वरूप था, पराम्बा का स्वरूप, पर लक्ष्मी रूप से तो भगवान विष्णु की सेवा करेगी। ओ तथास्तु शक्तिर्वाम में ब्रह्माणा, ब्रह्मा के रूप में, वाग्देवी के रूप में। और जो तीसरी शक्ति है वो इसी वंशों में दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर उत्पन्न होगी, कहा था। वही सती बनकर उत्पन्न, और भोले बाबा तो अभी पधारे ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी के भौं के नीचे से रुद्र बनकर, नील लोहित बनकर अंतर ध्यान हो गए, शिवलोक में विराजे। और सती माता का भी प्रादुर्भाव अब होगा। अरे कैलाश पर्वत पर पधारेंगे, बनाएंगे। प्यारे भक्तों, एक बहुत सुंदर कथा इस अध्याय में आ रही है
काम्पिल्य नाम के एक नगर था, बहुत सुंदर सी छोटी सी कथा है। वहां पर एक यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। यहां से कुबेर और यहां से कैलाश पर्वत का प्रसंग प्रारंभ होता है, इसलिए आप सुनिए। वह जो यज्ञदत्त ब्राह्मण थे, उनका एक पुत्र था गुणनिधि। और वो जो गुणनिधि था, वो ब्राह्मण कुल में होते हुए भी बहुत ही दुष्ट था और अत्याचारी था। परंतु माता उसका बहुत पक्ष लेती थी, क्योंकि इकलौता पुत्र था। पिता कमाते, पंडित जी थे बहुत, और माता इतना पक्ष लेती कि बहुत सारा खजाना लुटा देती, परंतु अपने पति को नहीं कहती थी कि पुत्र बिगड़ रहा है। वो जुआरी बन गया, अपने धर्मच्युत हो गया। वो बार बार कहती कि पुत्र तुम ऐसा मत करो, यदि तुम्हारे पिता धर्म पर अपने पिता को पता चल जाएगा तो मुझे भी पीटेंगे, तुम्हें भी पीटेंगे। मानता ही नहीं था, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। वह जो गुणनिधि नाम का पुत्र था यज्ञदत्त ब्राह्मण का, वह गुणनीति इतना खराब हो गया कि वह अपनी घर की सब चीजें बेच आए। अब एक बार उसके जो पिता थे पंडित जी यज्ञदत्त, उन्होंने मार्ग में जाकर अपनी स्वर्ण जड़ित अंगूठी हीरों की देख ली कहीं। उसको पूछा, भाई ये कहां से आई है? उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं, ऐसी तो खूब देकर गया है तुम्हारा पुत्र। मेरा पुत्र? तुम जानते हो? हाँ जानते हैं, तुम्हारा पुत्र तो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। घर जाकर अपनी पत्नी को पूछा, पत्नी ने कहा, पूछा कि अंगूठी कहां है भाई? पत्नी ने पहले कहा कि मैंने कहीं रखी, अभी देती हूं, ये कर कर देती हूं, ये कर कर देती हूं, दी नहीं। यज्ञदत्त जी जान गए थे कि इन्होंने, माता ने बिगाड़ दिया है पुत्र। प्यारे भक्तों, जहां इकलौता पुत्र होता है, वहां माता की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। यहां हम कन्याओं को तो रोकते हैं, यहां मत जा, वहां मत जा, वहां मत जा, पर तो कोई पूछने वाला नहीं होता है पुत्र घर से कहां चला जाता है, कहां आता है। और समाज के में बिगड़ने में ये बहुत सारी दिक्कतें इस बात पर आ रही है कि हम पुत्र को सुसंस्कृति नहीं करते। इसकी आवश्यकता आज के युग में है कि जितना नियंत्रण पुत्रियों पर होना चाहिए, होता है, उतना ही पुत्रों पर भी होना चाहिए। तब संतुलन बैठेगा, तब समाज सुधरेगा, तब समाज सुसंस्कृत होगा। और वहां पर माता ने उसको इतनी छूट दे दी और अंत में उसने कहा कि मैं जानता हूं कि अंगूठी कहां गई, और ये देखो ये भी गायब है, ये भी गायब है, तुम दोनों ने मिलकर ये सारा खजाना लुटा दिया। रोने लगी। उस समय यज्ञदत्त ब्राह्मण ने उसे छोड़ दिया, कहने लगा कि मैं तो वन में जा रहा हूं, मुझे तुम पर इस विश्वास था, तुमने उस पुत्र का साथ दिया, मेरे पीछे इस तरीके से उसको बिगाड़ दिया। प्यारे भक्तों, पिता की डांट को का भय लेकर वह तो आया ही नहीं, उनका गुणनिधि पुत्र छिपता रहा, रात भर छिपता रहा। उसको भूख लगती रही कि पिता को पता चला है कि मैंने सारे धन जेवर सब बेच खाए, और वह रात्रि को कहीं ना कहीं बैठ गया, परंतु उसे तो भूख लगाई। अब जब उसको बहुत भयंकर भूख लगी, उसने घर जाना चाहा, परंतु घर में पिता का डर था, माता के रोने की भी आवाज आ रही थी, पिता डांट रहे थे, घर नहीं गया। उसको भूख बहुत लग रही थी। उसी समय उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर परिवार हाथों में पकवान बनाकर भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय जाप करता करता और ये बातें करता जा रहा था कि आज तो शिवरात्रि का दिन है, आज तो हम मंदिर जा रहे हैं, आज हम बहुत आनंद लेंगे, भगवान शिवलिंग का पर जल चढ़ाएंगे और आनंद से हम प्रेम भाव में रात्रि को गुजारेंगे। बस भूखे उस यद्यपि दुष्टम व्यक्ति को, गुणनिधि को आसरा मिल गया कि ये जो भोजन है प्रसाद के रूप में मिलेगा। पीछे पीछे चला गया। और जो शिवरात्रि का दिन था, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, रात्रि पर इंतजार करता रहा कि यह जो भोजन है इसकी खुशबू आ रही है, यदि सब सो जाएंगे तब धीरे धीरे मैं प्राप्त कर लूंगा इसको। और ध्यान से बैठा रहा ताकि कोई उसको भगाए नहीं। और ऐसा ही हुआ, रात्रि भर आधी रात्रि तक पूजाएं चलती रही,
वो देखता रहा, भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही थी, सब सो गए। तब धीरे धीरे चुपके से एक भिखारी की तरफ भीतर प्रवेश किया उसने। और जहां भोजन पड़ा था, बहुत सारा प्रसाद पड़ा था, वो दिखाई नहीं, अंधेरा था। तब उसने देखा कि दीपक तो पड़ा हुआ है बड़ा, परंतु उसमें तेल भी है परंतु बाती नहीं। उसने अपना कपड़ा फाड़ा और कपड़े की बाती बनाकर उसने उसको जला दी दीपक, और धीरे धीरे वो प्रसाद लेकर जैसे ही बाहर निकला, वो जितने भी भक्त लोग सो रहे थे उसकी एक में पांव उलझ गया उसका और ठोकर खाकर गिर गया और जाग हो गई। अरे कौन आया है, कौन आया है, ये चोर तो नहीं है, ये क्यों आया, इसको हम पहचानते नहीं है। किसी ने कहा बाहर खड़ा था, परंतु शायद चोर होगा। सभी ने उसको वो मारने लगे, मारते मारते ही उसके प्राण निकल गए। ये गति हो गई उसकी। अब यमलोक से यमदूत दौड़कर आए हैं और उसको पकड़ लिया है। और उसी समय क्या होता है पता है, शिवरात्रि के पूजा के कारण ध्यान से दूर से प्रकाशमान विमान आने लगता है। बोल सियाराम महादेव। इतना सुंदर विमान आता है जहां शिवजी भगवान के शिवरात्रि को वहां से दूत निकल कर आते हैं, कहने लगते हैं यमदूतों इसको छोड़ दो। यमदूत कहते हैं कैसे छोड़ दें, ये इतने पिता को दुखी किया है, माता को दुखी किया है। शिव जी के दूत कहते हैं दुखी तो अवश्य किया है, परंतु इसने सारी पूजा ध्यान से देखी, व्रत करते पूरी रात भर व्रत किया है, कुछ नहीं खाया, इसने पूजा का दर्शन लाभ लिया है। ददर्शम च महापूजा तेन भक्त। और कोई बात नहीं, उसने वहां पर दीपक का प्रज्वलन किया है, अपने कपड़ा फाड़कर व्रत कर लिया है शिवरात्रि का। अब इस कथाओं का सार सुनिए कि किस तरीके से भक्ति भावना न ही सही, परंतु वहां पर जिस तरीके से उसने समय गुजारा है उसकी वजह से ही उसको मुक्ति मिल गई। ये जो यमदूत थे, यमदूत ने जाकर यमराज जी को कहा कि यमराज जी आपने हमारे स्वामी हो, आपने तो कर्म बंधन का पूरा नियम बना रखा है, ये दुष्ट है, हम यहां ला रहे थे उसको यातना देने के लिए और आपने तो वहां छोड़ दिया। यमराज जी ने कहा कि वो शिव जी के भक्त थे, मैं थोड़ी हूं करता धरता। परो मदन्यो जगतस्तस्तु घश्च ओतप्रोतम वडध्यत्र विश्वम यद शतो अस्ति स्थिति जन्मनाशा नस्तो तदयस्ति। ये तो संसार भगवान बनाने वाले तो शिव जी हैं जो 3 रूप लेकर आते हैं। इसलिए जब से तुम भगवान शंकर के भक्त देखो, ये त्रिपुंडा धरालोके विभूतिया तिथि गणा। यदि तुम जब कभी भी त्रिपुंड लगाए हुए किसी भक्त को देखो, या ये रुद्राक्ष की माला पहन के तो देखो, लोको जटाधारी, तो उसको छोड़ देना। ते सर्वे परिहर्त्या जाने तव्या कदाचन, यहां कभी मत लाना, क्योंकि जब वह शरीर से भस्म लगा देगा, जब त्रिपुंड धारण कर लेगा, तब धीरे धीरे स्वतः ही उसमें महादेव के गुण आने लगेंगे। और ऐसे संत में महादेव के गुण आने लग जाते, महादेव के ऊपर तो किसी की चलती नहीं है। भोले बाबा के जैसे शरण में जाने पर महादेव के गुण आने लगते हैं, भोला मनुष्य हो जाता है। और वही जो गुण निधि थे, वो उनका पुनः जन्म हुआ। जब वो पुनः जन्म होने के बाद उनको बहुत बड़ा राज्य मिला, कलिंगपति बने, कलिंगपति के पुत्र दम बने। और दम बनने के बाद, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वह स्मरण में रहते हैं। अब जो उनके पिता मरे कलिंग राजा, वो जो दम था वो राजा बन गया। और न जाने क्यों उसके मन में एक ही बात थी कि जहां कहीं भी शिव मंदिर हो उसके राज्य में, वहां दीपक जलाए, क्योंकि कपड़ा फाड़कर दीपक जलाया था। उसके मन में पूजा पद्धति कुछ भी ध्यान नहीं, महादेव की पूजा में कोई भय की बात नहीं, यहां कोई पूजा पद्धति नहीं,
शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उस व्यक्ति के नान्यम धर्म न सजानाति दुर्दमो भूपति नव शिवालयेषु सर्वेषु दीपदाना कृते द्विजा। उसका कोई भी पूजा में विश्वास नहीं, बस वो दीप जलाता सब जगह, जनता को कहता सभी शिवालयों में दीप जलाता। इतने दीप जलाए कि धीरे धीरे जब वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया तो बाद में जाकर वह एक जगह और उसका जन्म हुआ और वह कुबेर जी बने। और ऐसे कुबेर बने कि आपको ध्यान होगा कि लंकाधिपति विश्रवा के घर में जन्म लिया। जब विश्रवा भी बहुत तपस्वी थे और ब्राह्मण थे, उनकी पहली पत्नी से विभीषण उत्पन्न हुए, दूसरी पत्नी से रावण कुंभकर्ण उत्पन्न हुए, तीसरी पत्नी से कुबेर जी उत्पन्न हुए जिनका नाम था विश्रवण। जब उनके पिता लंका में रहते थे, उसके बाद जब चले गए तो काशी विश्वनाथ चले गए। उस काशी नगरी में जाकर विश्रवा ने इतनी तपस्या करी भोले बाबा की, क्योंकि मन में स्मृति थी कि किस तरीके से दीपदान करा था। और धीरे धीरे ऐसी तपस्या करी कि मांस तो गल गया हो, सारा मांस गल गया उनके शरीर का। हड्डियां बच गई। ओम नमः शिवाय करते करते हड्डियां गल गई। तो वहां पर आंखें बंद थी। जैसे देखा कि बाहर प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है, अंतर मन में भगवान भोले बाबा और शिवा दर्शन दे रहे। हर हर महादेव शंभो। अंतरंग में शिवा का ध्यान दर्शन देखते हुए मन में ऐसा विचार आया कि मैं आंखें खोलूं, परंतु बाहर प्रकाश ही प्रकाश। भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि प्रकाश ही प्रकाश, उन्होंने आंखें खोली, प्रकाश ही प्रकाश। भगवान को प्रार्थना करते कि मैं आंख नहीं खोल पा रहा हूं, हे प्रभु आप प्रकाश को कम कीजिए, मैं आपको चरणों को देखना चाहता हूं। भगवान ने हल्का हल्का प्रकाश कम किया। शिवलोक से पधारे थे भगवान और लिंग का पूजन कर रहा था। वही लिंग आगे चल के विश्वेश्वर कहलाया, काशी विश्वेश्वर। भगवान ने प्रकाश कम किया तो विश्रवण जो थे उन्होंने देखा कि 4 चरण हैं, 2 तो माता अंबिका के हैं, 2 भगवान के। पूरा स्वरूप जब दिखाई दिया तो केवल अम्बा माता को देखने लगे। अम्बा माता को देखकर ईर्ष्या करने लगे कि मैं परम भोले भक्त हूं, ये कौन है। माता को ऐसा क्रोध आया कि माता ने उनकी एक आंख समाप्त कर दी, परंतु बाद में भोले बाबा ने कहा कि हे मातेश्वरी क्षमा कर। माता जी ने कहा कि तू भी मेरा पुत्र है, क्योंकि तूने मुझसे ईर्ष्या करी है, इसलिए वेर रखा है कुछ देर तक, इसलिए तेरा नाम कुबेर होगा और तू सर्व संपत्ति का स्वामी होगा। और हम तुझे वरदान देते हैं कि भूधरा पर जब भी हम यहां पर आएंगे तो तेरी नगरी में आएंगे, तुझे अलका नगरी का राज्य मिला है तो अलकाधिपति कहलाएगा। और कुछ समय के बाद आएंगे और काशी विश्वनाथ का वह जो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है उसके अंदर दोनों ज्योति उस वहां समा गए। बोल शिव महादेव शंभो। और भोले बाबा तो शिवलोक में थे, एक स्वरूप में शिवलोक, जहां ये राज्य कर रहा है कि भगवान ने कहा था कि जरूर आएंगे। भगवान भोले बाबा सोचते हैं कि भगवान विष्णु के रूप में मैं कई अवतार ग्रहण करूंगा, परंतु ये जो लिंग स्वरूप में साक्षात भोले बाबा का मेरा स्वरूप है, मैं इसी स्वरूप में जाना चाहता हूं। मैं स्वरूप को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि तो कालजयी स्वरूप है। विद्यम गजम स्वरूपिणी में पूर्णम प्रलय कार्यकृत तदरूपेण गमिष्यामि कैलाशम गुह्य। इसी स्वरूप में
इसीलिए भोले बाबा का वह स्वरूप जो सदाशिव का है, शिवा का, उसी स्वरूप में रुद्र अवतार जो ब्रह्मा जी ने यहाँ से प्रकट किया था वह पुनः अंतर्ध्यान हो गया था। अब इस भूधरा के ऊपर, शिवलोक से भूधरा के ऊपर आने के लिए परम प्रेमी कुबेर का बहाना बनाकर भगवान ने वहां आने का मानस बनाया। और उस समय शिवलोक में उन्होंने डमरू बजाने लगे कि आओ देवताओं आओ, मेरी इच्छा बताता हूं। हजारों की संख्या में वहां पर देवता पहुंचने लगे, ब्रह्मा विष्णु भी स्वरूप बनाकर पहुंचने लगे। करोड़ों की संख्या में उनके मरुदगण कीर्तन करने लगे। हजारों की संख्या में देवता, 33 करोड़ देवता वहां शिवलोक इकट्ठे हो गए, भगवान को देख रहे, भगवान डमरू बजा रहे। और धीरे धीरे करके उन्होंने इच्छा बताई कि मैं भूधराक पर जाना चाहता हूं, क्योंकि विष्णु भगवान पहले भी गोलोक में विराजे हुए हैं, अब मैं लीला करना चाहता हूं, उस कैलाश पर्वत पर निवास करना चाहता हूं। हजारों करोड़ों अपने गणों के साथ वहां से प्रारंभ हुए हैं, देवगणों के साथ प्रारंभ हुए हैं, ऋषियों के साथ, ऋषियों को लेकर, और धीरे 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 आ रहे हैं। हम पर भी की नजर हो, हम पर भी की नजर हो, शंकर त्रिशूल वाले, हम पर भी की नजर हो, शंकर त्रिशूल वाले, सब देवों से अलग हो, सब देवों से अलग हो, और ढंग है निराले, सब देवों से अलग हो, और ढंग है निराले, हम पर भी एक नजर हो। सारे मनुष्य कहने लगे और देवता कहने लगे हम पर कृपा करो। उस समय भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि यहाँ पर ये जो कैलाश पर्वत हो वो वहां निवास करूंगा, बना दो बहुत सारे देवताओं के स्थान। ऐसा सुंदर रूप बनाया कैलाश का, प्रकृति का सौंदर्य। भगवान वहां पर जाके विराजे, अकेले हैं परमात्मा। अभी तक स्तुति माता का प्राकट्य नहीं हुआ। स्तुति माता का प्राकट्य प्यारे भक्तों मेरे साथ देखते रहिए, कल करेंगे, कल की कथा अवश्य सुनिएगा। जगदम्बा व शिवा रानी प्रकट होगी, तब से भगवान हम पर प्रेम बरसा बरसा रहे। ये शिव पुराण कथा सुन रहे।